नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं लेकर एक विशेष जानकारी। और आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल, डिजिटल चैनल एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी पर। आज जो सबसे पहले मैं विषय लेकर आया हूं उस विषय को आप सबके सामने रख देता हूं, फिर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूं। अगर आप के जीवन में वैवाहिक सुख की कमी है, विवाह में देरी आ रही है या विवाह हो ही नहीं रहा है, आप सुयोग्य हैं, आपके अंदर योग्यता है, सुंदरता है, विवाह नहीं हो रहा है, या फिर विवाह हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक बार धोखा खाते हैं, दो बार धोखा खाते हैं, तीसरी बार हिम्मत नहीं होती है और हम तड़प कर रह जाते हैं। खास करके उन लोगों के लिए जिनके जीवन में वैवाहिक सुख बर्बाद हो चुका है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर पत्नी, कई बार ऐसा होता है कि फीमेल को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है कुछ जगहों पर, और कुछ जगहों पर बेचारी पीड़ित रहती है, वो परेशान रहती है। दोनों में से किसी भी तरीके का प्रभाव है तो आज यह एपिसोड, ये वीडियो आप सब के लिए है। उन मेरी बहनों के लिए है, माताओं के लिए है जो पीड़ा से गुजर रही हैं और कोई साथ देने नहीं आ रहा है। उन मेरे बंधुओं के लिए है, भाइयों के लिए है, मित्रों के लिए है जो बेवजह के सामाजिक उलझनों में पड़कर और कहीं ना कहीं खुद वो पिस रहे हैं, पीड़ित हैं। कई केस मेरे पास ऐसे आ चुके हैं दोनों तरीके से, और बहुत आर्थिक दंड भी उनको मिल चुका है, सामाजिक दंड मिल चुका है। तो इस तरीके से जो भी पीड़ित हैं उनके लिए आज ये एपिसोड देखना जरूरी है। एक तंत्रोक्त उपाय मैं आप सब के लिए बताने जा रहा हूं जिसको लगातार करके आप अद्भुत लाभ इसका ले सकते हैं। देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए। कहीं भी एक मिनट अगर आपने मिस किया तो समझिए मुख्य बिंदु आपसे मिस हो गई। किसी के भी कुंडली में अगर वैवाहिक पीड़ा है, वैवाहिक सुख नहीं मिल रहा है। अब कई लोग पूछेंगे कुंडली से, तृतीय, थर्ड हाउस और सप्तम, इनमें क्रूर ग्रहों के साथ बृहस्पति की युति, चंद्रमा बृहस्पति की लग्न में, सप्तम में, तृतीय में, कहीं भी कुंडली में अगर युति बन रही है तो भी खतरनाक है। विवाद अगर कानूनी रूप ले लिया है तो ये रामबाण उपाय है। संतान सुख की भी पीड़ा मिल रही है, कुछ माताएं बहनें हैं जिनकी संतान है, इसकी वजह से वो अलग रह रही हैं और उनको संतान सुख भी नहीं मिल पा रहा है। 9 महीने गर्भ में रखने के बाद भी, उनका प्रसव पीड़ा सहने के बाद भी अगर उनको उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका दुलार नहीं मिल पा रहा है तो इससे बड़ी पीड़ा कुछ नहीं होगी। और कुछ ऐसे हैं बंधु मेरे, कुछ बहनें माताएं ऐसी हैं कि जिनकी कुंडली ही नहीं मिल पाती। और संयोग देखिए, अभी आप के ग्रह नक्षत्र अच्छे हों और आप विवाह के लिए जाएं तो कुंडली बना जाएंगे तो कहेंगे कि नहीं जी जी, अरे कहाँ कुंडली मिलवानी। लेकिन अगर वही नक्षत्र बुरे हों तो कोई ना कोई आके अड़चन उत्पन्न कर देता है। आंशिक मंगल दोष होता है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, फिर भी लोग कहते हैं अरे जी मंगली है लड़की या मंगला है लड़का, कहां इससे करने जा रहे हैं। और उनके सामने ही ऐसे प्रमाण में दिखा दूंगा कि उच्च की मांगलिक या मांगलिक के साथ शादियां हुई हैं और आयु बल और संतान बल देखकर तकरार किसमें नहीं होती है, तनाव किसमें नहीं होगा।
36 गुण मिला लीजिए आप, गुण से थोड़ी ना होता है। ग्रह कराते हैं खेल। गुण को अगर ग्रहों का सपोर्ट ना हो तो फिर वो न्यूट्रल हो जाते हैं। गुण मिल रहे हैं, साथ ही साथ ग्रह मिल रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि 18 गुणों से ज्यादा अगर मिल रहा है या 18 गुण भी मिल रहे हैं तो भी विवाह के लिए हां किया जा सकता है ग्रहीय स्थिति देखकर। तो क्यों आप इतनी प्राथमिकता देते हैं सिर्फ गुणों को? और क्या कर लेते हैं आप जब गुण मिलकर 32 गुण, 28 गुण, 30 गुण मिलकर और कोर्ट केस में आपकी समस्त जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कितनों को तो मैंने देखा है कि खानदानी प्रॉपर्टी तक, बपंसी तक बिक गई। अगर ऐसा आपके जीवन में भी हो रहा है तो यह रामबाण उपाय आपके लिए है। करना क्या है, फटाफट नोट कर लीजिए। जिसके साथ भी विवाद चल रहा है, जिसके लिए भी पीड़ा आपको मिल रही है, उसका एक फोटो लेना है, अपने बराबर एक काला धागा ले लेना है, नाप लेना है। उसके बाद आपको फोटो के पीछे ह्रींग लिखना है। ह्रींग कमेंट में मैं लिख दूंगा या गूगल पे करिएगा तो आपको मिल जाएगा। किस कलम से लिखना है, किस रंग के? लाल रंग की कलम से। और धागे को उस फोटो पर लपेटकर कुछ मिष्ठान ले लीजिएगा और ले जाकर 7 अमावस्या आप इसको लगातार करिए प्रयोग। ले जाकर शमशान भूमि पर इसको रख दीजिए। शमशान भूमि जिससे दूर हो और जो माताएं या बहनें ना जा सकती हो, जिनकी मजबूरी हो, वो कहीं एकांत में पीपल वृक्ष हो, पीपल का, उसके जड़ में ले जाकर रख दीजिए और चुपचाप आ जाइए। दिन डूबने के बाद आपको ये करना है। ये तंत्रोक्त प्रयोग आपके जीवन में खुशियां ना भर दे, आपकी मुसीबतों को ना कम कर दे। 7 बोला है मैंने, तीसरा अमावस्या करते करते आपके कष्ट ना कम हो जाएं तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप करिएगा, ऑफिशियल नंबर पर कॉल करिएगा, लेकिन नियम से निरंतर लय नहीं टूटनी चाहिए। 3 लगातार कम से कम होने चाहिए। ये नहीं कि अगला वाला कहीं हम घूमने चले गए, नहीं कर पाए। नहीं कर पाना विफलता की निशानी है। करके बताइएगा और साथ कर लीजिएगा तो पूछना ही नहीं। आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ इस विशेष कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे मिलकर कहीं भी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की समस्या का निदान चाहते हैं तो ईश्वर का नाम लेकर, ठाकुर जी का नाम लेके स्मरण करिए और दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट लेकर एक बार हमसे बात जरूर कर लें। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव।